ऑलराइट, से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड मन तो नहीं था इस वीडियो बनाने को, बट मैं फ्री बना रहा हूँ क्योंकि शायद जर्नी को मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। एंड आज के दिन फंडिंग पिप्स का जो फेज 2 था वो क्लियर हो गया। एंड गैम्बलिंग मैंने किया एक्चुअली, यहाँ पर मैं क्लियर बोल रहा हूँ। गैम्बलिंग क्या, मेरे पास ड्रॉडाउन ही नहीं बचा था, तो मैंने सोचा हटाओ खत्म करते हैं। सो ये जो ट्रेड थी जो मैंने एग्जीक्यूट की थी, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाया जाए, सो यहाँ पर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की। एंड मेरा स्टॉप लॉस जो था वो स्ट्रक्चर वेब था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $50 का था। एंड सो मैंने 3 लॉट, क्योंकि मेरे पास जो बैलेंस बचा था वो 640 था। सो मैंने 3 बार मैंने ऑन किया यहाँ पर 0.1 लॉट, 0 अगर मैं हिस्ट्री दिखाता हूँ जाकर के यहाँ पर 0.1 0.1 0.1 लॉट के मैंने 3 वहाँ पर ऑन किए। एंड रन होने दिया। कंप्लीटली मैंने इसे छोड़ दिया था कि बस मैंने कैलकुलेट किया कि मुझे कितना पैसा चाहिए। एंड टारगेट जो रखे थे तो मैंने 230 230 230 के मैंने तीनों टारगेट यहाँ पर सेट किए, और बस मैंने लीव करके छोड़ा। मैंने इसको देखा ही नहीं फिर उसके बाद क्या। अगेन प्राइस काफ़ी बार नीचे ऊपर ऊपर हुआ, लेकिन मैं क्योंकि मुझे लगा था कि आज ख़त्म करते हैं। एंड एनालिसिस की बात करते हैं, गोल्ड का तो ठीक था। अगर बात करते हैं सो कल के दिन तो गोल्ड की जो ट्रेड्स था, कल के दिन कंपटीशन था तो वहाँ खेलते रहे थे। सो नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये पूरा पूरा हाई लेके आया। एंड जब भी मार्केट पूरा एक हाई लेता है तो एक डीप रिट्रेस देता है। सो अगर इसको मैं बोलूँ जा करके, तो मैं इसे बोलता हूँ रेजिस्टेंस एरिया या लिक्विडिटी या सेल साइड बाई साइड लिक्विडिटी। बाई साइड लिक्विडिटी लेकर के पूरा का पूरा मार्केट नीचे तरफ शिफ्ट कर गया था। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी यहाँ पर था। ट्रेंड अप था, मैं मानता हूँ। ट्रेंड में अप में शॉर्ट ट्रेंड में नहीं लेता, लेकिन एरिया जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड मार्केट शार्पली गया तो एक रिट्रेसमेंट आता ही आता है। एंड नेक्स्ट जो मैंने कॉन्टेक्स्ट था वो ई में की बात करते हैं, तो ई में जो था वो अप साइड से आ रहे थे। 20 ई में यहाँ पर क्रॉस हो चुका था ये चीज़। दैट्स मीन यहाँ से कुछ ना कुछ जो है, जैसे मैं बोलता हूँ, ट्रेंड जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है इन अ लोअर टाइम फ्रेम, नॉट इन अ हायर टाइम फ्रेम बट इन अ लोअर टाइम फ्रेम। सो यहाँ से मार्केट जो था वो क्लियरली शिफ्ट था कि ठीक है मार्केट नीचे आ रहा है। एक फ्लैग दिया, नीचे आया यहाँ से। ये जो मेरा मॉडल है यहाँ पर, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर मुझे ट्रेड दिख गई। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने एग्जीक्यूट किया था, तो यहाँ पर साफ साफ दिखा क्लियर कि मॉडल किस तरह से वर्क कर रहा था। गोल्डन गन शॉट, और साथ में यहाँ पर हमारा वो भी इम्प्लीमेंट है। तो ए बी सी वेव तो यहाँ पर सबसे पहले आई डोंट नो मैंने ऐसे क्यों बता रहा हूँ। यहाँ पर इसके बीच में ये मिड सेक्शन, ये ए बी सी नीचे आया, अगेन अगेन सेम सेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था यहाँ पर जैसे ही प्राइस नीचे तरफ मूव किया, देन आई अंडरस्टैंड कि ये जो है ई में सारे सारे अलाइन है। कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट था। सो मैंने उसके चक्कर में यहाँ पर ये लगाया। स्टॉप लॉस जो था मेरा यहाँ पर था। एंड टीपी जो यहाँ पर मुझे मिला शायद 1:3 समथिंग का यहाँ पर कहीं मिला। आई डोंट नो मुझे 3 का मिला, 5 का मिला, काफ़ी ज़्यादा मिला। मे बी मैंने स्टॉप लॉस यहाँ ही रखा हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अगर इस प्राइस से कंपेयर किया जाए। लेट सपोज मेरी एंट्री यहाँ पर हुई है 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और बिल्कुल नीचे क्लोज किया हुआ। सो लेट्स गो टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम। एंट्री शायद मेरी यहाँ पर है। स्टॉप लॉस वैसे यहीं पर होना चाहिए 1:3। आई डोंट नो, मे बी यहाँ पर क्लोज किया 1:4 समथिंग। सो रिस्क रिवॉर्ड मैंने यहाँ पर क्लोज नहीं किया। एंड अगेन मैं इतने हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड नहीं करता। मैं 1:1 का ट्रेडर हूँ, मैं 1:1 की ट्रेड करता हूँ। बट ये था। एंड लेट्स मूव टू द अकाउंट, चलते हैं। ओके, सो फेज 1 की बात करते हैं। ये अकाउंट स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2025। सो अप्रैल से मैंने इस चीज़ को रन किया। एंड ये देखोगे किस तरह से नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऊपर ऊपर। और इस टाइम तो मैं सिर्फ ट्रेड करता था नैस। मेरा विन रेट देख सकते हो 38%, क्योंकि मैं यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा बढ़ा लेके जाता था। उसमें मैं रिस्क रिवॉर्ड, सॉरी, हाई ट्रेड करता था। सो लेट्स गो। मैंने लिया था अप्रैल में शायद, नहीं दिसंबर में भी कुछ ट्रेड यहाँ पर ठेकर है। बट जनवरी 2025, दैट्स मीन ये अकाउंट मैंने जनवरी यहाँ पर लिया हुआ। ये अकाउंट क्लोज है, क्रिएटेड है, क्रिएटेड 1 अप्रैल, आई डोंट नो। बट यहाँ पर कुछ ट्रेड यहाँ पर साफ साफ दिख रहे हैं कि एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पर 2% का लॉस था जनवरी में। एंड फरवरी में कोई ट्रेड ली नहीं, क्योंकि मैं फॉरेक्स करता नहीं। यहाँ मार्च में कोई ट्रेड नहीं। अप्रैल में जो था वो मंथ था, यहाँ पर मैंने शायद नैस की ट्रेड एग्जीक्यूट की होंगी। साई साइटेड नैस 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 नैस। सो फर्स्ट वीक प्रॉफिट, सेकंड लॉस, सेकंड लॉस, तो टोटल 4% का लॉस लिया अप्रैल में। मई में मैंने शायद यहाँ पर ये कितना 10%, अप्रॉक्सीमेटली 11% का प्रॉफिट दिखा रहा है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट मैंने ट्रेड किया, एंड मेरा रूल वही सेम था कि 1% का लॉस होगा निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्रेक है। यहाँ तक तो फॉलो किया, बट यहाँ से ब्रेक।
एंड जून में जो था वो मैंने यहाँ पर कुछ ना कुछ 1% का प्रॉफिट लॉस, छोटा लॉस, एंड बाद में एक मल्टीपल ट्रेडिंग, दैट्स मीन यहाँ पर इस टाइम पे मैं निगेटिव वाला करने लगा था। सो निगेटिव वाला चक्कर में ये चीज़ मुझे याद है, ये मैंने निगेटिव वाला की ट्रेड की थी। निगेटिव वाला मतलब मैं रिस्क करता था $100 टू मेक $30, एंड यहाँ पर मैंने बहुत सारी ट्रेड टेकर की थी। सो और वो साइड नैस में थी, नैस में मैं ट्रेड करता था। सो ये था पूरा फेज 1 जो कि जून में हो गया था, एंड फेज 2 मुझे मिला था जून में, 6 जून को। इसका अगर मैं जाता हूँ यहाँ से लास्ट 90 डेज का दिखाता हूँ, सो 90 डेज मतलब 3 मंथ, जून जुलाई अगस्त, आई डोंट नो, जून 23 जून से देखा जाए प्राइस नीचे था, वापस से मैं थोड़ा सा प्लस में गया, एंड वापस से वहां से कंटिन्यूअसली डिक्लाइन आया, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ स्विच कर रहा था, मतलब ऐसे ही कुछ कभी गोल्ड ट्रेड कर दे रहा, कभी कुछ विदाउट लॉट साइज, ऐसी चीज़ें। फिर यहाँ से मैं एक्चुअली सितंबर से मेरे पास अच्छा 1:1 की स्ट्रेटजी थी, मैं हमेशा सारे 1:1 ट्रेड कर रहा था। तो अगर यहाँ देखा जाए मेरा डाउन जो था अप्रोक्सीमेटली 7% है। मैंने इस अकाउंट को पूरा रिकवर किया, 7% से टॉप तक ले गया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं अपने दोस्त को बता रहा था कि मैंने 7% रिकवर किया है, एंड अगेन फिर से वो चीप पूरे डाउन में चला गया 7%। सो अगर यहाँ पर देखा जाए 28 सितंबर, 31 तारीख को ही आई डोंट नो मैंने कितना लॉस करवा दिया, ये वापस से फिर से डाउन में था, क्योंकि मैं क्विक क्विक पास के चक्कर में था कि इसे खत्म करते हैं, पास करते हैं इसको। मैं फॉरेक्स को बंद करने वाला हूँ एंड ओनली क्रिप्टो करने वाला हूँ, सो दैट्स वाई मैं सोच रहा था कि इस चीज़ को खत्म किया जाए। सो बट वो हुआ नहीं। अगेन मैंने इस चीज़ को फिर से ट्राई किया, 1:1 करके यहाँ तक लाया, फिर से वापस से 7% रिकवर किया, एंड वो अगेन वो फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर थोड़ा कल आया, फिर से वो जा करके नीचे फिर से वहीं पर 6% डाउन पे डला हुआ था। एंड आज जो ट्रेड थी मेरे पास डाउन सिर्फ 3% का बचा हुआ था, क्योंकि 640 बैलेंस था जब मैंने इसको आज टुडे, स्टार्टिंग बैलेंस अगर कहीं लिखा हो, आई डोंट नो, डेली लॉस लिमिट के आसपास लिखा होना चाहिए। सो मैक्सिमम लॉस लिमिट टुडे स्टार्टिंग इक्विटी यहाँ पर देख सकते हो 4642, दैट्स मीन मेरे पास लेस देन 3% का डाउन था, एंड मैंने सारा सारा यहाँ पर रिस्क कर दिया एक बार में 3%, मतलब लेस देन 3% रिस्क किया, एंड वो चीज़ पूरी पूरी यहाँ तक गई, कंटिन्यूसली शार्प फॉल आ गया, एंड सो काफ़ी ज़्यादा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10, आई डोंट नो कितने परसेंट है ये 7। मेरी मैथ इतनी कमजोर कैसे हो सकती है, आई डोंट नो। सो लेट्स सी, 10%, 500, एंड 2 to 4, 14% के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ ना कुछ अचीव कर दिया है। सो आई डोंट नो, 3% रिस्क करके 14% गैम्बलिंग है प्योर। सो ये था पूरा का पूरा इसका, यहाँ पर मैं 1:1 ट्रेड करता हूँ, सो दैट्स वाई विन रेट यहाँ पर 40 का दिखा रहा है, एंड ये पूरा शार्प शूट अप कर चुका है। लेट्स देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ट्रेडिंग डिसेबल है, रिव्यू के लिए भी अकाउंट गया वो 2 डेट्स के लिए, एंड मुझे मेल भी एक आ चुका है यहाँ पर। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है क्या नहीं। देखते हैं पे आउट का, मैं शायद इसमें स्प्लिट सेट करने वाला हूँ वीकली का, जो ऑन डिमांड पे आउट होता है, एंड अगर एक दो पे आउट लेके देखता हूँ। वैसे मैं ट्रेडिंग ही छोड़ने वाला था, मैं लिटरली आज मेरे माइंड में ये था कि क्रिप्टो फंडिंग ट्रेडिंग का भी एक अकाउंट है, ये अकाउंट मैं 2 साल से लेके चल रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि सही है अब, आई डोंट नो अभी स्विच नहीं हो। सो दैट्स वाई मैं इसको होता था कि छोड़ दूं, मैं आज इसको बस गैम्बलिंग करके या तो इसे खत्म करता हूँ या वो होता है। दैट्स वाई मैंने आज मिनट से टच नहीं की, ट्रेड कोई मैंने कट ही नहीं की, बस रन होने दी, कंप्लीटली रन होने दी, कि आइदर विन आइदर लूज, जो भी होगा दो चीज़ सब थी, बट वो साची टीपी 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 यहाँ पर हो गया। एंड लेट्स सी, देखते हैं आगे जर्नी क्या, लेकिन मैं नेक्स्ट मेरा प्लान ये है कि मैं बंद कर दूं ये चीज़, मतलब फॉरेक्स, क्योंकि यहाँ पर स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, एंड पेयर भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है, इन सबका स्प्रेड बहुत ज़्यादा हाई है, तभी तो यहाँ पर लो दिखा रहा है, बट बिलीव मी सिर्फ इतने ही पेयर है जिनके स्प्रेड थोड़े से लो हैं। लाइक इसका भी स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। सो मज़ा नहीं आ रहा। अगेन जीपीपी यूएसडी का 1:1 रहता, लेकिन स्टिल मुझे फ्यूचर ट्रेडर हूँ, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। एंड अगर मैं और दूसरा पेयर करता हूँ जो कि माइनर पेयर है उन, तो फिर उनमें तो स्प्रेड इतना ज़्यादा है कि उनको एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती। 1 मंथ टाइम फ्रेम पे तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते 1:1 आवर के लिए, सो थोड़ा सा वहाँ पर और प्रॉब्लम रहती है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि अब क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड अगर कोई पे आउट अगर इससे आता है तो मैं उसका भी अपडेट यहाँ पर दे देता हूँ। एंड बाय द वे ये चीज़ फर्स्ट बार है, मैं 4 साल से ट्रेडिंग करते करते हो गया है। अगर आज देखा जाए 21st, I don't know. Give me a second. Explore your profile.
ओके, 28 अक्टूबर से मैंने स्टार्ट की थी 2021 से। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जहाँ पर मैंने कोई अकाउंट पास किया। एंड एक अकाउंट और पास होने वाला है वो क्रिप्टो का, बट इसमें तो चलो मान लो मैंने गैम्बलिंग कर दी, दैट्स वाई। बट यहाँ पर मैंने इज्जत से पास किया, मतलब रिस्क मैनेजमेंट के फॉलो के साथ। सो गैम्बलिंग करके मेरा मोटिव नहीं रहा, हमेशा सस्टेनेबिलिटी रही है। बट ये पास तो गैम्बलिंग से हुआ है, बट स्टिल ये फेज वन जो था वो पूरा का पूरा उस तरह से गैम्बलिंग से पास नहीं हुआ था। अगर देखा जाए तो यहाँ पर साइटेड वैसी ही वैसी थी। कभी कभी लॉस लग गए थे हाई, बट स्टिल डिसेंट लॉस था। कभी भी रिस्क 3% के अब गया नहीं यहाँ। सो लेट्स सी, देखते हैं अभी कहाँ तक और इसको ले आके। सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। चैलेंज तो कोई पास कर सकता है, बस तुम्हें अकाउंट बहुत सारे लेने पड़ेंगे। अगर मैंने बहुत सारे अकाउंट इसमें लिए हैं, कई बार तो सिर्फ और सिर्फ जैसे कि ये अकाउंट है, ये एक ये शायद फेल हुआ, ये फेल हुआ। ये तो मेरा इनएक्टिविटी वजह से 10K का अकाउंट था मेरा, उड़ गया था। एंड ये वाला यही वाला अकाउंट था सेम, जो शायद मैंने इसको सी ट्रेडर में लिया था। सी ट्रेडर से उन्होंने बंद करके मुझे स्विच करके, सी ट्रेडर था एक्चुअली, और सी ट्रेडर से MT5 में स्विच करके मुझे यहाँ पर दिया। सो यही अकाउंट था। सो इसमें मैंने आज तक लाइफ में एक अकाउंट, दो अकाउंट, और ये तीसरा अकाउंट तो फर्जी में मैंने इनएक्टिव रूल देखा ही नहीं और वो क्लोज हो गया। सो दो अकाउंट ये मैंने अभी तक लाइफ में फेल किए। और ये पहला अकाउंट जो मैंने फंडिंग पिप्स का लिया था वो 22 नवंबर 2023। 2023 से 2024, और 2024 से 2025, पूरे 2 साल। सो 2 साल में मैंने सिर्फ एक अकाउंट, दो अकाउंट और ये तीसरा अकाउंट, ये तीन अकाउंट मैंने फेल किए। ये वाला मुझे कन्वर्ट करके उन्होंने दिया था। सो मैं चैलेंज फेल नहीं करता, मैं ट्राई करता हूँ मिस्टेक और लर्न करने का। सो लेट्स सी, देखते हैं। गैम्बलिंग करना और गैम्बलिंग करके चीज़ें पास करनी हो, अगेन हुआ तो गैम्बलिंग से ही, बट स्टिल स्ट्रेटजी और वो सब चीज़ें थी। पहले यहाँ पर कुछ था नहीं हमारे पास कि हमें किस तरह से ट्रेड लेना है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या हमारे पास सेटअप है, क्या मॉडल है, क्या रिस्क मैनेजमेंट है। एंड मेन चीज़ है कि आरआर, कि हम लोग किस आरआर से जा रहे हैं, क्या कंसिस्टेंट है या नहीं है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट मैटर करता है यहाँ पर। सो काफ़ी ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाना, हम लोग को शायद यहाँ पर 5% ही था, लेकिन 6.4% बन चुका है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या उनकी तरफ से रहता है, एंड क्या KYC वाईसी होती है।